12 साल में पहली बार मोदी सरकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। 17 अप्रैल को लाए गए 121 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए सरकार को 2/3 मेजोरिटी यानी कि 352 वोट्स की जरूरत थी, लेकिन उसे केवल 290 वोट्स ही मिले। इस बिल के गिरने के बाद सरकार ने इसके साथ जुड़े 2 नए बिल दैट इज डीलिमिटेशन एंड यूटी लॉज को भी वापस ले लिया। इसका सीधा मतलब यह है कि विमेन रिजर्वेशन इज नाउ सस्पेंडेड इंडेफिनिट। जब तक सीटों में बंटवारे और फेडरल स्ट्रक्चर पर नई सहमति नहीं बनती, महिलाओं को 33% कोटा मिलना मुश्किल है। जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था तो इसमें एक स्पेसिफिक क्लॉज जोड़ा गया था। बिल के अनुसार महिला आरक्षण तभी लागू होगा जब नई जनगणना पूरी होगी और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटों का परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन किया जाएगा। क्या है डीलिमिटेशन? परिसीमन का अर्थ है जनसंख्या के बदलाव के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। एट प्रेजेंट लोकसभा की सीटें 1971 के सेंसस पर आधारित हैं। सरकार का तर्क है कि आरक्षण लागू करने से पहले यह देखना जरूरी है कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है ताकि सीटों का बंटवारा सही तरीके से हो सके। ऑपोजिशन का कहना यह है कि बहुत से स्टेट्स जैसे दक्षिण भारत के कई राज्य हैं जिन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल में बेहतरीन काम किया है, जिससे उनकी आबादी कम बढ़ी है। ऐसे में डीलिमिटेशन के बाद संसद में उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ही कम हो जाएगा। बिल तो गिर गया, लेकिन राजनीति अब शुरू हुई है। आपको क्या लगता है, यह सरकार की सोची समझी स्ट्रैटेजी है या वाकई विमेन वेलफेयर की तरफ एक कदम? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करें।